सूरज जूफा की मसरूफ बंदरगाह पर उफ़्क़ के नीचे डूब रहा था और सुनहरी रोशनी फैल रही थी। यूना घाट के किनारे खड़ा था और इसका दिल समुद्र की लहरों की तरह धड़क रहा था। इसके हाथों में एक तूमार था और खुदा के अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे। जा, बड़े शहर नैनवा में जा और इसकी बदी के खिलाफ मुनादी कर। लेकिन यूना के कदम जमे हुए थे और वो महसूस कर रहा था कि ये मेरे दुश्मनों का शहर है, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे मुड़कर देखा तो इसे एक जहाज़ नज़र आया जो रवानगी के लिए तैयार था। इसकी मंजिल तरसीस शहर थी। नैनवा से दूर, खुदा के हुक्म से दूर एक जगह पर बगैर किसी दूसरी सोच के यूना जहाज़ पर सवार हो गया और कांपते हाथों से किराया अदा किया। जब जहाज़ घाट से दूर हुआ तो उसने एक लरजती हुई सांस छोड़ी और उसने सोचा कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। पहले तो समुंदर पुरसकून था, चांदनी में चमकता हुआ जैसे चांदी का दरिया। यूना ने जहाज़ के नीचे एक पुरसकून कोना ढूंढा और वहाँ सिकुड़ कर बैठ गया। दुनिया और अपनी नाफरमानी के बोझ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे लम्हात गुजरते गए लहरें तेज होती गईं। जहाज़ हचकोले खाने लगा। इसके लकड़ी के तख्ते जख्मी जानवरों की तरह चीख रहे थे। जहाज़ के ऊपर मलाहों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। ये कोई आम तूफान नहीं है। एक मलाह ने चीख कर कहा, खुदावंद हमसे नाराज़ है। उन्होंने कुरा डाला ताकि पता चल सके कि मुसीबत किसकी वजह से आई है, और कुरा यूना के नाम पर आ गया। यूना का दिल भर आया। वो सच जानता था और अब वो इससे छुप नहीं सकता था। उसने कहा, मैं एक इब्रानी हूँ। उसने एतराफ़ किया। इसकी आवाज़ हवा के शोर में बामुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं खुदावंद की इबादत करता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं उससे भाग रहा था। मुलाहों की आंखें खौफ से फैल गईं। हमें क्या करना चाहिए ताकि समुंदर पुरसकून हो जाए? वो चिल्लाए, मुझे समुंदर में फेंक दो। यूना ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ मजबूत थी, हालांकि इसका सीना खौफ से धड़क रहा था। ये तूफान मेरे ही बायस आया है। मुलाहों ने हिचकिचाहट महसूस की। एक इंसान की जान लेने से गुरेज करते हुए उन्होंने जहाज़ को किनारे तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तूफान और भी शदीद हो गया। आखिरकार मुआफ़ी की दुआ करते हुए उन्होंने यूना को उठाया और समुंदर की लहरों में फेंक दिया। जैसे ही यूना पानी में गिरा, तूफान रुक गया। समुंदर शीशे की तरह हमवार हो गया और मल्लाह हैरत से देखते रह गए। लेकिन यूना का सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ था। पानी इसके ऊपर बंद हो गया, इसे गहरे तारीक समुंदर की गहराइयों में खींचता हुआ ले गया। वो जद्दोजहद करता रहा। इसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन लहरें बहुत ताकतवर थीं। जब इसे लगा कि इसका अंजाम करीब है तो उसके नीचे कुछ बड़ा हरकत करने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बहुत बड़ी मछली जिसका हुजम उसने कभी नहीं देखा था अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। मछली के पेट में यूना ने खुद को एक अजीब घुटनज़दा अंधेरे में पाया। बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी और मछली के पेट में दीवारें इस पर दबाव डाल रही थी। मायूसी इस पर उन लहरों की तरह छा गई जिन्होंने इसकी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन उस इंतहाई नाउमीदी के लम्हे में यूना ने वो काम किया जो उसने बहुत अरसे से नहीं किया था। उसने दुआ की, आए खुदावंद, तूने मुझे गहरे समुंदर में फेंक दिया, लहरों ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं शुक्रगुजारी के साथ तेरी सताइश करूंगा। जो वादा मैंने किया है मैं उसे पूरा करूंगा। निजात सिर्फ खुदावंद की तरफ से है। 3 दिन और 3 रातें यूना मछली के पेट में रहा। इसका दिल और जहन तब्दील हो गया। वो खुदा से भाग रहा था, लेकिन अब वो छुप नहीं सकता था। उसने अपने फर्ज से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे समझ आ गई कि खुदावंद की पहुंच दुनिया के हर कोने में मौजूद है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर खुदा ना हो। आखिरकार मछली ने खुदा के हुक्म की तामील की और यूना को खुश्की पर उगल दिया।
सांस लेते हुए यूना साहल पर घुटनों के बल बैठ गया। इसके कपड़े भीगे हुए थे और उसका जिस्म थका हुआ था, लेकिन इसकी रूह नई हो गई। इस बार जब खुदावंद की आवाज आई तो यूना ने सुना। वो उठा और नैनवा की तरफ चल पड़ा। उस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार था जिससे पहले वो भागा था। खुदा ने दोबारा हुक्म दिया, जा नैनवा में जाकर मनादी कर। अब यूना ने मान लिया। वो नैनवा गया और खुदा का पैगाम सुनाया। हैरत अंगेज तौर पर नैनवा के लोगों ने तौबा की और खुदा ने इसे माफ कर दिया। लेकिन यूना खुश नहीं था, वो नाराज हो गया। खुदा ने इसे समझाया, तू एक पौधे के लिए फिक्रमंद है जिसे तूने नहीं लगाया, लेकिन मैं लाखों और जानवरों के लिए फिक्रमंद हूँ। कहानी का सबक। यूना की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि खुदा की रहमत हर एक के लिए है, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें अपने तासबात से बालातर होकर दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सबक सिखाती है कि हमें तौबा करनी चाहिए। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सबक सिखाती है कि हमें दुआ करनी चाहिए। जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है।